हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट के कुछ हेड्स रह गए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कोड ऑफ एथिक्स का एंटायर कंसेप्ट किया था। अब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट के मिशन स्टेटमेंट की क्या क्या नीड होती है उसके बारे में। तो स्टूडेंट, ये जो आपका कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट था, प्रीवियस के वीडियो में मैं लास्ट 2 डेज में मैं आपको कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट बता चुकी थी। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डिस्कस कर चुकी थी। उसके बाद इसके क्या नीड होते हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, और क्या उसका क्या कहते हैं फैक्टर्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं आपके डेवलपमेंट को, मिशन स्टेटमेंट को, वो रह गया था। तो वो आज के वीडियो में मैं कवर कराऊंगी। देन आपके बाद ये 2 टॉपिक होकर फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक का कुछ पॉइंट्स बचे थे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट को मैं आपको एक बार छोटा सा एक डेफिनेशन के थ्रू रिकॉल करा देती हूँ, देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली जो मिशन होते हैं वो आपके रेफ़र करते हैं पर्टिकुलर नीड्स को सोसाइटी के, ठीक है, सोसाइटी के। तो मिशन क्या है? एक पर्पस है, रीज़न है, जिसके जिसके बिहाफ पर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस है। तो बेसिकली मिशन इज़ द पर्पस और रीज़न फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस। अब इसके नीड क्या क्या होते हैं? तो मिशन स्टेटमेंट इज़ नीडेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। किन किन रीजंस के कारण ये ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता है? फर्स्ट आता है आपका, द स्टेटमेंट गिव्स अ यूनिफाइड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ टू द कंपनीज ग्रोथ। जो स्टेटमेंट है जो दिया गया है वो क्या है? यूनिफाइड डायरेक्शन में है कंपनी की ग्रोथ की। फिर आता है आपका नेक्स्ट, द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनीज रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो यूनिफाइड। जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो भी यूनिफाइड है। तो पीपल गेट मोटिवेटेड, पीपल क्या है? मोटिवेटेड हो रहा है टू एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइट करने के लिए इन रिसोर्सेज को इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द कंपनीज ग्रोथ, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन मिशन स्टेटमेंट। जितने भी आपके एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो आधारित होते हैं आपके मिशन स्टेटमेंट पे। फिर आता है द मिशन स्टेटमेंट while giving a direction for growth also tends to build up a professional climate for maintenance and improvement of the company's status in an desired area। यानी कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो एक तरीके से डायरेक्शन दे रहा है ग्रोथ के रिगार्डिंग, और जो टेंड्स टू बिल्ड और बिल्ड करता है हेल्प करने में एक प्रोफेशनल क्लाइमेट मेंटेनेंस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कंपनी का स्टेटस किसी डिज़ायर्ड एरिया में। मिशन स्टेटमेंट क्या एक तरीके से वे देता है, एक तरीके से डायरेक्शन देता है ग्रोथ का। मिशन क्या है? हम अपने माइंड में या अपना ऑब्जेक्टिव कोई सेट करेंगे, मिशन सेट करेंगे, तो उस बेसिस पे उसी जोन में हम बढ़ेंगे ना। जो ऐसा हमारा गोल होता है हम उसी के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग करने के लिए उसको क्या करना है? उसको 12th में एक होता है, पहले का था कि वो मैथ्स होना ज़रूरी है, या फिर अगर अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप डॉक्टर बनोगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, एक गोल सेट होता है कि क्या चीज़ करने से क्या सही रहेगा। अगर MBA करोगे तो अकाउंट्स अगर होंगे तो आपके पास 12th में, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक वे ऑफ डायरेक्शन है आपके गोल की ओर कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको करना क्या है। उसके लिए आप पहले से चीज़ें सोच के रखोगे। इसी तरीके से जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपने बनाया, जो कि ज़रूरी है कि कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है मिशन स्टेटमेंट, जो कि एक डायरेक्शन देता है ग्रोथ के लिए, जो बिल्ड करता है प्रोफेशनल क्लाइमेट मेंटेनेंस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कंपनी के स्टेटस को किसी डिज़ायर्ड एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट, द मिशन स्टेटमेंट आउटलाइंस अ फ्रेमवर्क। ये क्या आउटलाइन करता है? एक फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के लिए जो असाइन करता है डेफिनेट टास्क,
जो डेफिनेट टास्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं ईच बिजनेस यूनिट के, ठीक है। फिर द मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू सेट अप एंड डेवलप अ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो हेल्प करता है सेटअप करने में, डेवलप करने में एक कंट्रोल मैकेनिज्म अचीवमेंट के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू इट्स फंक्शनिंग एंड हेल्प्स टेस्ट इट्स क्लोज अजम्पशंस। ये प्रोवाइड करता है यूजफुल इंसाइट्स को, फंक्शनिंग को, और हेल्प करता है एक क्लोज अजम्पशंस में। फिर हेल्प्स प्रिवेंट पीपल फॉलिंग इन टू अ अचीव एक्टिविटी ट्रैप। ये क्या करता है, हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है पीपल को, जिससे वो अपना मिशन स्टेटमेंट क्लियर हो पाए, और हेल्प करता है प्रिवेंट करने में पीपल को जो फॉलिंग होते हैं इनटू अ एक्टिविटी ट्रैप में। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके मिशन स्टेटमेंट के, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं मिशन स्टेटमेंट के, जिसमें फर्स्ट आता है आपका कस्टमर्स। कस्टमर्स में क्या है, हु आर द फर्म कस्टमर्स, मतलब कौन है आपके फर्म के कस्टमर्स। फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ये क्या है कि मतलब क्या है फर्म के मेजर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फिर मार्केट्स में क्या है, ज्योग्राफिकली कहाँ पर आपका फर्म compete करता है। फिर टेक्नोलॉजी कि फर्म की टेक्नोलॉजी करंट है, अपडेटेड है, या फिर पुरानी चल रही है उस तरीके से। फिर कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें क्या हो गया, ये फर्म का द फर्म कमिटेड टू ग्रोथ एंड फाइनेंशियल साउंडनेस, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है आपका फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या बोलता है आपका, फिलॉसफी व्हाट आर द बेसिक बिलीव्स, क्या क्या बेसिक बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं आपकी, और एथिकल प्रायोरिटीज़ होती हैं फर्म की, ठीक है। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या है, व्हाट इज़ द फर्म डिस्टिंक्टिव कंपिटेंस और मेजर कंपिटिटिव एडवांटेजेस। फिर आता है कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, जिसमें क्या है, इज़ द फर्म रिस्पॉन्सिव टू सोशल, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। फिर लास्ट में आता है कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आर एम्प्लॉयज़ ऑफ वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द फर्म। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं मिशन स्टेटमेंट के। अब स्टूडेंट वो फैक्टर्स आते हैं जो इनहिबिट करते हैं डेवलपमेंट में मिशन स्टेटमेंट के। फर्स्ट कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं जो होते हैं आपके डेवलप करने के लिए फॉर द फेलियर टू डेवलप मिशन स्टेटमेंट। जैसे कि फर्स्ट आया आपका ये द बिलीव दैट मिशन स्टेटमेंट में रिवील टू मच कॉन्फिडेंशियल कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, एक तरीके से ये कुछ फैक्टर हैं कि ये विश्वास है कि मिशन स्टेटमेंट जो है रिवील कर रहा है कॉम्पिटिटिव जो कॉन्फिडेंशियल कॉम्पिटिटिव है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा है। तो ये कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं जो डेवलप करने में मिशन स्टेटमेंट के एक तरीके से फेलियर साबित हुए हैं। फिर नेक्स्ट आता है द कंट्रोवर्सी दैट कैन बी क्रिएटेड थ्रू डेवलपमेंट ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। मतलब जितनी भी कंट्रोवर्सी है या कोई दिक्कतें वाली चीज़ें हैं वो किससे उत्पन्न हो रही हैं, मिशन स्टेटमेंट के डेवलपमेंट से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट करते हैं डेवलपमेंट को मिशन स्टेटमेंट के। फिर नेक्स्ट आता है आपका द डिफ़िकल्टी दैट कैन बी एनकाउंटर्ड व्हेन की अपर लेवल पर्सोनल स्पेंड टू मच टाइम ऑन ऑपरेशनल रादर देन स्ट्रेटेजिक इशूज़। मतलब एक सिचुएशन क्या आती है, डिफ़िकल्टी लेवल कब आता है, जो अपर लेवल का पर्सोनल है, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, ये कंटिन्यूसली मतलब ऑपरेशनल में ज़्यादा इंगेज्ड रहने लगा रादर देन जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ हो रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो एक प्लान है आपने आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो इन चीज़ों में जब ये लगा रहेगा जो आपका इंडिविजुअल है रिगार्डिंग आपके जो है पर्सोनल, जो आपके क्या कहते हैं एक स्ट्रैटेजी के लिए है पर्पसली, तो वो अगर ऑपरेशनल में लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इनहिबिट करता है डेवलपमेंट को मिशन स्टेटमेंट के। फिर आता है आपका द इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर एक्सेसिव
अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी, ठीक है। फिर आता है द हिस्टोरिकल फॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मेलिटी है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और प्रोसेस की, ठीक है, कि क्या मिशन स्टेटमेंट होगा क्या होगा। लेकिन अभी फ्यूचर टाइम में क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ज़्यादा रोल है। उसमें क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक तरीके से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करती है कि कौन सी स्ट्रैटेजी से क्या चीज़ें सही रहेंगी। जैसे पहले के टाइम में क्या था, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जो जियो की सिम है, जियो की सिम से पहले कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो मतलब 1.5 GB पर डे दे रही है या फिर उसकी फ्री कॉलिंग है जियो टू नॉन जियो। ये तो खैर अभी हुआ है, पहले के टाइम में क्या था, जियो ने स्ट्रैटेजी लगाई कि कैसे मैं कैप्चर करूँ मार्केट में, कैसे क्या चीज़ें हों, कैसे मैं अपने आप को एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी करूँ। तो उस तरीके से जियो ने स्ट्रैटेजी लगाई। तो ये सारा काम कौन है, ये जियो ने स्ट्रैटेजी लगाई कि 1.5 GB डेली का डेटा फ्री और ऐसे कॉलिंग फ्री। 1 साल तक तो जियो ने बिल्कुल फ्री दिया था। तो ये किसने किया, ये सारा स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट जो है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने ये माइंड में लाई चीज़ें। तो इसी तरीके से मिशन स्टेटमेंट पे अगर इस तरीके की चीज़ें आई तो वो क्या है, जो स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट है जिसने ये टेंडेंसी निकाली, ये चीज़ लेकर आए कि ऐसे ऐसे करेंगे तो मार्केट ज़्यादा हम अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। अगर स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट वो छोड़कर और ये नॉर्मल से ऑपरेशनल चीज़ों में लग जाए रादर देन स्ट्रैटेजिक इश्यूज, तो क्या है, दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे एयरटेल ने भी फिर सोचा, जब जियो ऐसा लेकर आया तो एयरटेल ने सोचा, उसने अपनी स्पीड बढ़िया करी कनेक्टिविटी में। जियो तो अच्छा है लेकिन जहाँ पर जियो के नेटवर्क नहीं आते या जियो में दिक्कत है तो वहाँ पर एयरटेल ने वो चीज़ अच्छे से प्रोवाइड करी। तो एयरटेल ने क्या किया, उसने जो स्ट्रैटेजी इश्यूज आ रहे थे उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाई। तो इस तरीके से उस सिचुएशंस में ये फेल होता है आपका मिशन स्टेटमेंट। तो होप सो स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में ये समझ आया होगा। ये मिशन स्टेटमेंट का टॉपिक आपका प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।